लालच का फल। जैनपुर गांव में हीरालाल नाम का एक लालची मीनदार रहता था। उसकी नजर गरीब किसान शेरा की उपजाऊ जमीन पर थी, क्योंकि शेरा ने उसी जमीन से कमाकर अपने बेटे आयुष को शहर पढ़ने भेजा था। एक दिन हीरालाल शेरा के पास आकर उसे पैसे उधार लेने और अपनी जमीन गिरवी रखने को कहता है। शेरा मना कर देता है, यह कहकर कि उसकी जमीन ही उसकी रोजी रोटी है और इसी से वह आयुष को बड़ा आदमी बनाएगा। हीरालाल गुस्सा होकर चला जाता है। कुछ दिनों बाद हीरालाल फिर आता है और शेरा को एक चाल में फंसाता है। वह शेरा को अपनी दोगुनी बड़ी लेकिन सड़क किनारे वाली जमीन पर खेती करने को कहता है, ताकि वह आयुष की पढ़ाई का खर्च निकाल सके। बदले में शेरा की जमीन हीरालाल के पास रहेगी। शेरा, जो पढ़ा लिखा नहीं था, हीरालाल के कागजों पर अंगूठा लगा देता है, यह जाने बिना कि उन पर क्या लिखा है। हीरालाल खुश हो जाता है और शेरा की जमीन पर कब्जा कर लेता है। जब शेरा उस बड़ी जमीन पर खेती करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वह बंजर है। वह हीरालाल के पास वापस आता है, लेकिन हीरालाल उसे कागज दिखाकर कहता है कि जमीन अब उसकी है और शेरा का उस पर कोई हक नहीं है। शेरा निराश होकर अपने खेत से बाहर निकाल दिया जाता है। शेरा आयुष की आगे की फीस नहीं दे पाता और आयुष को पढ़ाई छोड़कर गांव वापस आना पड़ता है। आयुष को सच्चाई पता चलती है और वह एक तरकीब लगाता है। वह अपने पिता के साथ बंजर खेत में खेती करने जाता है। कुछ देर बाद आयुष सोने के अंडे से भरी टोकरी लेकर गांव में जाता है और गांव वालों से कहता है कि उनकी बंजर जमीन पर सोने के अंडों की खेती हुई है। गांव वाले हैरान होते हैं, पर आयुष उन्हें समझाता है कि बंजर जमीन पर अक्सर खजाना मिलता है। यह खबर आग की तरह फैल जाती है और हीरालाल तक पहुंचती है। लालची हीरालाल तुरंत शेरा के पास आता है और अपनी बंजर जमीन के बदले शेरा की उपजाऊ जमीन वापस मांगता है। आयुष इस मौके का फायदा उठाता है और हीरालाल से कहता है कि अगर उसे अपनी जमीन वापस चाहिए तो उसे शेरा की जमीन वापस करनी होगी और साथ ही उसकी कीमत का दोगुना भी देना होगा, सब कुछ लिखित में। लालच में आकर हीरालाल मान जाता है और शेरा को उसकी जमीन और दोगुना पैसा दे देता है। जैसे ही हीरालाल अपनी बंजर जमीन पर पहुंचता है और सोने के अंडे उठाता है, उसे पता चलता है कि वे नकली हैं, केवल पीले रंग से पेंट किए हुए। हीरालाल समझ जाता है कि उसे बेवकूफ बनाया गया है। शेरा और आयुष अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हैं। हीरालाल अपनी बंजर जमीन पर बैठकर नकली अंडों के साथ रोने लगता है, अपनी लालच पर पछताता है।